राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को अलवर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, नगर निकायों की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं से पूरी तरह कट चुकी है। जूली ने भाजपा को तबेला बताते हुए कहा कि पार्टी में अनुशासन और जवाबदेही समाप्त हो चुकी है तथा सरकार केवल प्रचार तक सीमित रह गई है। टीकाराम जूली ने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली लगातार अविश्वसनीय होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट 2026 सहित कई बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक अब संगठित कारोबार का रूप ले चुका है और इसके कारण मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का विश्वास टूट रहा है। उन्होंने नीट 2026 मामले की स्वतंत्र जांच तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष जी, एमएलए साहब, हमारे भाई संजय जी, कोचर साहब, अजीत जी, बारेट साहब, दिनमन जी, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय छात्रों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पेपर लीक की आ रही है। कल भी एक बच्ची ने उत्तर प्रदेश के अंदर और सुसाइड कर लिया। हमारे जिले की एक बच्ची ने सुसाइड किया है, सीकर के एक बच्चे ने किया है, उत्तराखंड का किया है। मैं समझता हूँ लगभग 14-15 बच्चों ने पिछले दिनों में सुसाइड किया है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने सुसाइड होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे। बार बार पेपर लीक होना, बार बार परीक्षाएं रद्द होना और कोचिंग का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ना। आपको अचंभा होगा ये जानकर कि सिर्फ नीट की परीक्षाओं के लिए जितना छात्र और अभिभावक खर्चा करते हैं उतना हिंदुस्तान का एजुकेशन का बजट भी नहीं है। सिर्फ एक परीक्षा की बता रहा हूं। और अगर इसी प्रकार से हम बात करें अन्य 4-5 परीक्षाओं की, तो एक परीक्षा की तैयारी कोचिंग में करते हैं तो लगभग एक मिनिस्ट्री का खर्च उतना है। ये एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से कैसे पूरा चेंज हो। अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ वो राजस्थान के अंदर, केरल और राजस्थान के अंदर लीक हुआ। राजस्थान में जिस दिन लीक हुआ उसी दिन जो है यहां पे थाने पे शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन शिकायतकर्ताओं ने एनटीए के अंदर शिकायत की और 9 दिन के बाद में सीबीआई के अंदर केस दर्ज हुआ। मेरा सबसे पहला सवाल तो इस सरकार से है, 9 दिन तक राजस्थान में पेपर लीक जो हुआ उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अंदर आके कह के गए कि पेपर लीक से मुक्ति में दिलाऊंगा, तो फिर 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सबसे पहली बात, ये पेपर 5,000 से लेकर 40 लाख तक बिका है। राजस्थान के अंदर बीजेपी का एक पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है, जिसके बीजेपी के लगभग आधा दर्जन से अधिक मंत्री और नेताओं के साथ फोटो है, चुनाव प्रचार का वीडियो है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, अखबार की एड है बीजेपी के पदाधिकारी की। तो बीजेपी उनको बचाना चाहती थी और उन्हीं के परिवार में इससे पहले भी डॉक्टर लगे हैं, इससे पहले वाले पेपर में भी, उससे पहले वाले। अब जब जांच हुई है तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि नीट का पेपर पिछले 3 वर्षों से लगातार लीक हो रहा है। ये बड़े गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि उंगली उस समय भी उठी थी, सरकार ने इसको लीक नहीं माना था। और पिछले 12 साल की अगर हम बात करें तो 90 से अधिक पेपर लीक इस देश के अंदर हो चुके हैं। तो डबल इंजन की सरकार जो बात करती है, 20 से ज्यादा तो केंद्रीय एजेंसियों के पेपर लीक हो चुके हैं और 70 से अधिक राज्यों के अंदर हो चुके हैं। तो सरकार कोई जवाब नहीं दे रही।
लगभग शतक लगने की स्थिति में आ चुका है पेपर लीक का, और मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी एक शब्द इस पे नहीं बोल रहे हैं। ये मेरा दूसरी बात। तीसरी बात, अब की बार नया इन्होंने सीबीएसई के लिए ओएसएम शुरू कर दिया, ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग, और उससे उसके नंबर देते हैं। 17 लाख बच्चों ने उस पे दावे लगाए हैं कि उनकी कॉपियां धुंधली हैं, खुद की नहीं है, किसी दूसरे बच्चे की कॉपियां हैं। वो कॉपियां इन लोगों ने इस प्रकार से जांची। एक बच्चे ने जब ये शिकायत की कि ये मेरी कॉपी नहीं है, उस बच्चे को पाकिस्तानी तक बता दिया गया। वो बच्चा पाकिस्तानी है। आप समझ सकते हो हिंदुस्तान में आवाज उठाने वालों पे किस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं। और जब तथ्य सामने आए, सीबीएसई ने तो माफी मांग ली, लेकिन उस बच्चे पे क्या इसका प्रभाव पड़ा होगा वो बच्चा ही जान सकता है। और आप समझते हैं कि एक नंबर में लाखों बच्चे जो है मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, अलग अलग सेक्टर में जो जाना चाहते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं। उसके अंदर जो कंपनी है जो काम कर रही है, हैदराबाद की जो कंपनी है, तेलंगाना में भी जिसको डिबार किया हुआ है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, उस कंपनी को टेंडर देने के लिए 3 बार टेंडर के अंदर हेरफेर की गई, और उसके बाद उसको टेंडर दिया गया है। और अभी देखना, बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर भी आपको नजर आएगा कि यहां भी जो पेपर जांचे जा रहे हैं उसके अंदर भी ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, और उसको टेंडर में फायदा दिया तो टीसी